चलो लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे अपन? टाइप्स ऑफ डिमांड हुआ अपना। आज अपन पढ़ने वाले थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बहुत ही जोरदार। सबसे पहली चीज आपको यह समझने की जरूरी है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का एक्चुअली मतलब क्या है। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या? यह ऐसी चीज है जिसके वजह से डिमांड चेंज होता है। क्या होता है? डिमांड चेंज होना है। देखो सर, अभी जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो हमने बेसिकली एक चीज समझी थी डिमांड को लेके कि भाई डिमांड का रिलेशन जो है वो प्राइस के साथ है। किसके साथ है? अब डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ हमने ये समझा था कि भाई इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। एम आई राइट और रॉन्ग? ये चीज अपन ने समझी थी। अब इसमें मजेदार बात क्या है, ये हमने रिलेशन सिर्फ एक ही चीज के साथ देखा था। कौन सी एक चीज थी जिसके साथ हमने देखा था? हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखा था। किसका किसका देखा था? प्राइस और डिमांड का। अब ये ऐसे फैक्टर्स है या ये ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो सकता है। कंपलसरी नहीं है, उन्होंने सिर्फ रिलेशन बताया था दो चीजों का। काय का बताया था? दो चीजों का। यहां पे ये जो बता रहे हैं ना, ये बता रहे कि दीज आर वेरियस फैक्टर्स, दीज आर वेरियस फैक्टर्स जिसके वजह से आपका डिमांड में चेंजेस आ सकता है। या तो आपकी डिमांड इंक्रीज होंगी या तो आपकी डिमांड डिक्रीज होंगी। अब आप समझिए सबसे पहला फैक्टर कौन सा है। प्राइस के लिए तो हमने समझे भैया, क्या समझे हुए प्राइस के लिए हमने? इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस decreases demand increases. Price determines the demand for a commodity. To a consumer prefer to purchase a product in large when price of a product is less, and they purchase a product in small quantities when a price of a product is high. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ओके नेक्स्ट। ये एक फैक्टर है। क्या आपको लगता है इनकम की वजह से डिमांड बढ़ सकती है? कैसे बता? ओके ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप चीजें लार्जर क्वांटिटी में खरीद सकते हो, यस और नो? आप दूसरी चीजें खरीद सकते हो। आपकी इनकम बढ़ गई, पहले आप वन प्लस यूज करते थे, अब आप कौन से प्रोडक्ट में शिफ्ट करेंगे? जनरली हर एक यहां पे जितना लोग बैठे हैं ना, उनका हर एक का एक ही एम है कि वी वांट टू बाय आईफोन। सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं आईफोन लेना है, नहीं तो S23 अल्ट्रा लेना है, नहीं तो फोल्ड लेना है। जनरली महंगे फोनों में जाना है मेरे को। मैं महंगे फोनों में कब जाऊंगा? अब मेरी इंक्रीज होगी। यस, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है ये? परचेसिंग पावर। समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड परचेसिंग पावर? क्या मतलब है परचेसिंग पावर का? यहां पे परचेसिंग पावर दैट मीन्स आप चीजें ज्यादा खरीद सकते हो। क्या है मतलब? अब देखिए सीधी सीधे अगर अपन बात करें, पहले 10 रुपए की पानी पूरी थी, अब 5 रुपए की हो गई। पहले आप 10 रुपए में कितना खरीदते थे, अब आपके कितने प्लेट हो गई? तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये तो अपन है। अब जब आप 10 रुपए की पानी पूरी खाते थे, आपकी 100 की इनकम थी, अब आपकी इनकम हो गई 100 रुपए की इनकम बढ़ गई। मतलब आप कितनी प्लेट खा सकते हो? 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, 4 खा सकते हो। क्यों खा सकते हो? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। जिससे मेरी इनकम बढ़ी है उससे मेरी परचेसिंग पावर भी, समझ में आया? उससे मेरी परचेसिंग पावर भी इंक्रीज हो गई है। ओके यस। Rise in income will lead to rise in demand for the commodity and fall in income will lead to fall in demand. यहां पे लिखेंगे इनकम एंड डिमांड डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलेंगे अपन? इनकम एंड डिमांड हैज डायरेक्ट रिलेशन। लिख लीजिए बुक के अंदर लिख लीजिए प्लीज।
इनकम एंड डिमांड हैज डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया कि नहीं समझा? ओके। प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये जनरली जब भी अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्ड यूज करते हैं ना, तो तब मेरे को एक चीज लगती, तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। सुने हुआ है क्या ये? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप, मेरा क्वेश्चन है, मैं वो लॉजिक समझाने से पहले मैं एक आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस चीज का मेरे को आंसर देंगे। पेप्सी, थम्स अप, ठीक है, पहले दोनों की 20 रुपए प्राइस थी, या कोको कोला, तीनों की 20 रुपए प्राइस थी, तो इशू क्या पियोगे सर? अब कुछ भी पियो, ऑलमोस्ट तीनों का टेस्ट, इन दोनों का तो ऑलमोस्ट टेस्ट सेम है, इस बार इसका थोड़ा बहुत तो भी अलग है। अब देखो मजेदार बात, 15 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए पेप्सी। क्यों? आपने एक चीज देखा, सब्स्टिट्यूट, आपके पास इन दोनों का सब्स्टिट्यूट था और वो कंपैरेटिवली सस्ता था, तो आपने कौन सा खरीदा? समझ में आया क्या हुआ? When the price change of one good resulting change in demand of the other goods। अच्छा मेरे को इससे बताओ, इससे हुआ क्या? प्राइस इसकी चेंज हुई और डिमांड किसकी कम हुई? किसकी कम हुई? थम्स अप एंड कोको कोला। किसकी कम हुई? थम्स अप एंड कोको कोला। ये थम्स अप और कोको कोला की प्राइस कम हुई। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? देखते हैं। If a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute good than a costly good। किया कि नहीं किया? ये अभी तुमने किया कि मैंने किया? मैंने आपको एक एग्जांपल पूछा, इसमें आपने मुझे क्या बताया? सर यहाँ पे तो हम कोई भी खरीदे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सर जब बात यहाँ की आ जाती है तो हम कौन सा प्रिफर करेंगे? क्यों? सस्ता वाला। तो इसीलिए बोला ना, हाँ, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको क्या होना पड़ेगा? क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज बोले तो इसके जगह पे ये भी पीऊ तो मेरे को चल जाना चाहिए। मेरे को क्या होना चाहिए? चल जाना चाहिए। मतलब जो भी होगा ये, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर ये उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अब क्या है नेक्स्ट? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मजेदार बात देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दिख रहा अपने को? दिख रहा ना? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहता? मैंने आपको बोला ना, एक चीज के साथ एक चीज फ्री फ्री फ्री, उसे क्या बोलेंगे हम? अब आप एक चीज समझिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लेकर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, आपको बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, बहुत सारी जगह। होटल में जाओ, होटल में जाओ, आपको बहुत सारी बात, ये लोग जब घूमने जाते हैं तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दे देते अगर आपको देना रहा तो, है या ना? आप होटल्स में जाते हो तो आपको छोटी सी शैम्पू की बोतल, मॉइस्चर की बोतल, बॉडी वॉश, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। बहुत सी बार आपको दूसरी भी चीजें वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे देते कि भाई सर हमारे तरफ से आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री आप ले लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो एक चीज के साथ दूसरी चीज आपको फ्री में मिल जाती है। क्या होता है? फ्री में मिलती है। अब जैसे चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी। अब मजेदार बात, जैसे होटल, जो रूम पहले 5,000 का था, जो रूम आते थे 20 कस्टमर, समझ में आ रहा है? देखिए मैं एक लॉजिक की बात कोशिश कर रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री, जब 20 कस्टमर आते थे, 20 कस्टमर बोले तो 20 फैमिलीज, 20 फैमिलीज बोले तो ऑब्वियस है कपल के साथ आएंगे, मतलब टोटल कितने पीपल आ गए? 40 लोग। कितने लोग आए? अब 40 लोग आए, मतलब शैम्पू लगता था, बॉडी वॉश लगता था, मॉइस्चर लगता था, ब्रश लगता था, वो शावर कैप लगता था,
ये सब लगता था कि नहीं? मतलब ये बिका कि नहीं बिका? ये काय के साथ बिका? काय के साथ बिका? होटल के रूम के साथ। काय के साथ बिका? समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? अब इसके भाव बढ़ गए 7,000। आपको क्या लगता है कस्टमर बढ़ेंगे कि कम होंगे? अच्छा अब मेरे को बताइए, जो कस्टमर थे वो 10 के 15 हो गए। पहले ये सब कितनी क्वांटिटी में लग रहे थे, अब ये कितनी क्वांटिटी में लगेंगे? मतलब आपने देखा, विथ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गॉट रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड। ये बताइए, डिमांड बढ़ी या कंजम्पशन कम हुआ दूसरी चीजों का? नहीं, लॉजिक नहीं समझा। नहीं नहीं नहीं, सारडा जी अभी भी एकदम ऐसे घूर के देख रहे, सर क्या बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सारडा जी के अंश को भी नहीं समझा, नहीं समझा लॉजिक। हाँ, ऐसे पकड़ में आते चेहरे। हितेश को भी नहीं समझा। हितेश, ये एक होटल है बेटा, होटल का नाम कुछ अच्छा बताओ ना। अंश मोटेल, साले नाम सुन के नहीं आऊंगा मैं तो। हाँ, वहां क्या ताज है? ताज होटल है। अब देखिए, इस होटल के 5,000 रूम, 5,000 रुपए में रूम्स अवेलेबल थे, तो ये प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? मदद करोगे तो समझ में आएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? जब रूम्स थे तो कितने कस्टमर्स आते थे? 20 फैमिलीज। कितनी फैमिलीज आते थे? अपन सिर्फ एक अजम्पशन ले रहे हैं, 20 फैमिलीज मतलब कितने रूम्स गए अपने? 20 रूम्स गए। 20 रूम्स गए मतलब उसके साथ में अपन क्या क्या फ्री देते? अच्छा, ऐसा होता था क्या? 5,000 पे करो, आपको शैम्पू के अलग पैसे देना है, आपको मॉइस्चर के अलग पैसे देना है, बॉडी जेल के अलग पैसे देना है, वो जो चप्पल मिलती थी उसके अलग पैसे, शावर कैप के अलग पैसे, ये सब आपको अलग पैसे देना था कि वो रूम में इंक्लूडेड थे। रूम के अंदर आपको वो शुगर के सैचेस मिलते थे, नेस्कैफे के भी मिलते थे, तो ये सब आपको काय में देना था? ये आपको रूम के साथ मिलता था कि उसका अलग पे कर रहे थे आप? वो आपको रूम के साथ मिल रहा था, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि नहीं हुआ? वो किसके तरफ से था? होटल वालों की तरफ से था, मतलब लॉजिकली वो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। यस और नो? मतलब जब वो 20 रूम्स उसके बिकते थे तो उसके 20 सैचेस भी बिकते थे, 20 ये भी बिकते थे, 20 वो भी बिकते थे। हाँ या ना? अब देखो व्हाट हैपेंस, अपना प्रोडक्ट है होटल रूम, अपना प्रोडक्ट क्या है? अब रूम की प्राइस हो गई 7,000, रूम की प्राइस हो गई, मतलब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यस और नो? क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है यहाँ पे? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या हुआ है यहाँ पे? अब देखो मजेदार बात, जब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू यू? क्या रूम का कंजम्पशन, अब रूम अपने लिए कंजम्पशन प्रोडक्ट हो गया, तो क्या रूम का कंजम्पशन बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों कम होगा? प्राइस बढ़ गई, तो जहां पहले 20 फैमिलीज आती थी वहां 15 फैमिलीज आएंगी, अज्यूम्ड। कितनी फैमिलीज आएंगी? अब देखो मजेदार बात, अब इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट थे उसका कंजम्पशन बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों कम होगा? फैमिलीज कम हो गई, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। अब देखो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द मेन प्रोडक्ट, उससे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कंजम्पशन लॉजिकली कम हो जाएगा, क्योंकि उसका सेल कम हो गया। मेन प्रोडक्ट का सेल कम हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी सेल क्यों हो गया कम? सेल क्योंकि 7,000 भाव हो गए। यहां पे भाव कितने से बढ़ा? कितने से बढ़ा? यहां पे 2,000 से भाव बढ़ा, मतलब वहां पे जो मेन प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन बढ़ा के कम हुआ? उसका कंजम्पशन बढ़ा के कम हुआ? उसका उसका कंजम्पशन कम हुआ। अच्छा, अब रूम का कंजम्पशन कम हो रहा है, अगर रूम का कंजम्पशन कम हो रहा है तो क्या उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स है उसका कंजम्पशन बढ़ेगा कि कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि मेन प्रोडक्ट का कंजम्पशन, समझ में आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं? मेन प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी कंजम्पशन क्यों कम हुआ? क्योंकि वो उसके साथ बिक रहा, क्योंकि वो
उसके साथ। अच्छा, मेन प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम क्यों हुआ? वेरी गुड, जोरदार। चेंज इन द प्राइस ऑफ अ वन कमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर। फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल। हाँ, कार के भाव बढ़ गए, कार के भाव बढ़ गए तो क्या हुआ? फ्यूल की डिमांड कम हो गया, क्योंकि भाव बढ़ गए तो कोई खरीदेगा नहीं, भाव बढ़ गए तो कोई खरीदेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर है? ठीक, आ गया। चलो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर बोले तो बहुत वाहियात नेचर है। गुड मॉर्निंग श्लोक, सब बराबर बेटा? अभी श्लोक को है ना आमिर खान वाली फीलिंग आ रही होंगी, थ्री इडियट्स वाली। बहुत दिन से सोचा था अच्छी अच्छी जगह जाऊंगा, माइल आ रहा एकदम। इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी एंड इट इज अनअवॉइडेबल, ओ हो, डिमांड 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 अनअवॉइडेबल। आपको मालूम है अभी एक चीज में तेजी आई हुई है, ऐसे चिक बूम अंगार लगे हुए हैं रॉकेट के जैसे, टमाटर। आपको मालूम नहीं है क्या? टोमेटोज आर 100 रुपीज। हाँ, उधर बाहर तो अकोला में जो मैं 10 और 15 और 20 में खरीदता था, मैंने खुद 30 और 40 में देखा है रिसेंटली। वो तो मैं तो बोलता ना अभी और बढ़ने वाले हैं भाव। सकाळी सकाळी गेलो होता का? नहीं, ठीक है। अब नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट और अनअवॉइडेबल है, उसके भाव कितना भी बढ़ गए उसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे एग्जांपल चांडक जी का एग्जांपल लेते, चांडक जी शेगाव वाले अपने, नहीं नहीं कछो, चांडक जी दूध पियेंगे। अब चांडक जी रोज 1 ग्लास मिल्क कंज्यूम करते हैं, कितना? अब देखिए मजा आया कि भाई 50 रुपए लीटर दूध था, अब हो गया 80 रुपए लीटर। अब चांडक जी दूध क्या कम कंज्यूम करना चालू करेंगे? देखिए कितना भी महंगी हो जाए कोई चीज, अगर नेसेसिटी प्रोडक्ट है तो आप उतना ही कंज्यूम करते हो जितना आपको कंज्यूम करना होता है। समझ में आया? अब भाव कम हो गए, 50 के हो गए 20 रुपए लीटर। अब ऐसा थोड़ी है चांडक जी बोलेंगे लाओ 2 लीटर, साले को भगोना पिएंगे आज तो तेरा भाई, ऐसा तो है नहीं। सी, अगर कोई नेसेसिटी गुड्स हो तो उसके डिमांड पे कोई भी प्राइस बढ़े या कम हो, ऐसा तो है नहीं। अब टमाटर महंगे हो गए तो मम्मी बोलेंगी ला सिर्फ अपन एक डल्ला डालेंगे और देखेंगे, वो महंगी चीज दिखनी चाहिए, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। रहता ना, अगर चीज महंगी रहती, जैसे अभी बीच में होटल्स में कांदे के भाव बढ़ गए थे तो उन्होंने ओनियंस देना बंद कर दिया था। हम ऐसी होटल में गए नहीं बेटा। If a commodity is a necessity and its use is unavoidable, then it will continue to be the same irrespective of the corresponding price. यहाँ पे ये हाईलाइट करिए, it would be same. Same का मतलब है, same का मतलब क्या है? Constant. Demand will be constant. लिखेंगे वहां पे हिंदी में, भाव चेंज होने पे नेसेसिटी गुड्स के डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाव चेंज होने पे नेसेसिटी गुड्स के डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of smaller will be the demand of a commodity. भाई सीधी सीधी बात है, उसका एक ही बोलना है कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन है तो डिमांड ज्यादा रहेंगी और कम पॉपुलेशन है तो डिमांड कम रहेंगे। ऐसा है सर, एक चीज ध्यान रखना, ऊपर रिकॉर्डिंग है और नीचे पापा आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, क्या
सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े थे अपन ने? प्राइस, वो तो अपने को मालूम है। दूसरा इनकम, तीसरा सब्स्टिट्यूट, तीसरा, चौथा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पांचवा, छठवा, सेवेंथ एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अरे बहुत जोरदार है। एक्सपेक्टेशन, आपको मालूम है फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो आप क्या करेंगे? पहले से उसको खरीद के रख लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके भाव बढ़ेंगे तो भाई अब भी खरीद लेते, या तो फ्यूचर में बेच देंगे या तो अपने काम में आ जाएंगे, है कि नहीं? ओके, एक मिनट, चलो, यस यस यस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस को लेके अपना फंडा एक ही सिंपल है कि भाई इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय। भाई अगर मालूम है फ्यूचर में भाव गिरने वाले हैं तो मैं अभी खरीदूंगा कि बाद में? जैसे अभी देखो, तुमको कपड़े लेने की बहुत इच्छा है, अभी तुम कब खरीदेंगे? बेवकूफ लोग है तुम। 10 दिन रुक जाओ, 50% डिस्काउंट मिलेगा ब्रांडेड में। अच्छा, तुरंत बारिश के बाद दिवाली आती, प्राइस बढ़ेंगी, तो तुम कब खरीदेंगे? समझ में आया? विल बाय द लेस। Similarly, if he expects price to rise in future, he will buy more in the present at prevailing prices. Advertisement. आपको क्या लगता है एडवर्टीजमेंट से डिमांड बढ़ती क्या? कैसे पता चलता? उससे ज्यादा क्या होती है, बार बार एडवर्टीजमेंट से ना हैमरिंग होती है। हैमरिंग होती तो एक बार के लिए मन कर ही लेता, सुनो ना पप्पा, एक तो अपन ले ही लेते ना। आपके मेरे देखो, अब बाद में देखेंगे ना किसको। ओ जनरली है ना, फोन्स के लिए सबसे ज्यादा होता, और आपको एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट बताता। अरे लोग इतने स्मार्ट है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू अ मार्ट? जैसे ये साई मार्ट हो गया, अपना गुरु कृपा हो गया, गए हो कभी वहां पे? आप है ना, कभी भी गए हो गए? वो देखो कितने स्मार्ट लोग हैं। नीचे के शेल्फ पे बच्चों के चॉकलेट्स है, जितने भी टर्निंग्स है ना वहां पे बच्चों की चॉकलेट्स है। जितने उनके टिल मशीन्स है, टिल मशीन्स जहां पे पैसों का वो होता है, वहां पे चॉकलेट्स है। चॉकलेट्स है, टेडी बेयर है। और अगर गलती से छोटा बच्चा साथ में, अगर गलती से छोटा बच्चा साथ में है, पापा, एक 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 मेरे साथ हुआ रिसेंटली एकदम से, इसके लिए मेरे को याद आया। मेरे लक्ष्य को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, तो उन्होंने वहां पे ना सब कंपोस्ट बॉक्स और टिफिन बॉक्स रखे थे। तो मैं जैसे ही गया, पापा स्पाइडरमैन, और वो भी जानबूझ के ना कार्टून की चीजें ज्यादा रखते, तो बच्चों को मालूम है, जैसे डोरेमोन हो गया, शिनचैन हो गया, छोटा भीम हो गया। आजकल तो जेठालाल के भी आने लग गए, क्योंकि बच्चे लोग जेठालाल के देख रहे हैं। अमित इतना खुश हो गया, जेठालाल मेरे को लेके जाओ, मैं भी लूंगा, एक तो ले रही है। बोले कहाँ पे ये बताओ? बोले मैं पापा के साथ जाऊंगा। घाटोले जी बड़े हो गए अपन वाला। घाटोले जी की स्माइल देखना था, जेठालाल सुनते थे। ओ यार, बोले घर जाके एक एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा। मालूम पड़ा स्टेटस, आई मिस यू जेठालाल। चलो कोई बात नहीं। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, बच्चे को दिखती है ना वो चीज, तो उसको लेने की इच्छा बहुत होती है। तो एडवर्टीजमेंट से जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी। Advertisement, sales promotion scheme and effective salesmanship tend to change the preference of the consumer and lead to demand for many products. For example, cosmetics and toothbrush, etc. तुमने ये पिक्चर देखी है क्या? इरफान खान की पिक्चर है वो हिंदी मीडियम। किसने देखी है हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम का स्टार्टिंग सीन है जहां वो एक लड़की को ड्रेस बेचता है। नहीं देखा वो सीन? नहीं वो नहीं, वही वाला, वो उसका आदमी। अब देखिए एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट और सेल्समैनशिप क्या मस्त इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो सेल्समैन क्या करता है कि पहले दिखाता है, मैडम ये ड्रेस। सामने वाले को मजा नहीं आता, बोले कुछ अच्छा दिखा, कुछ अच्छा दिखा, कुछ अच्छा दिखा। फिर वो क्या बोलता, फिर इरफान खान आता है, पहले वाले को सेल्समैन को रिप्लेस करता है। वो बोलता है
भाई अब तू देख, मैं ये वाला ऊपर से लेके आ मनीष मल्होत्रा वाला, देखो क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट में ब्रांड बड़ा नाम सुनाई दिया, वो सेम वाइट ड्रेस वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके उसको पन्नी में रैप वैप करके एकदम अच्छे से उसके सामने खोलता है, बोले ये आपके लिए लेटेस्ट पीस है मनीष, मतलब एकदम हाथ का अंदाज वगैरह खोलने का एकदम, ये मनीष मल्होत्रा, और लिटरली उसका एक बार के लिए मन हो जाता है खरीदने का। ये फैक्ट है एडवर्टीजमेंट का, आप कौन सी चीज कैसे प्रेजेंट करते हो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, और उसके वजह से भी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। समझ में आया? मेरे को बताओ, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है, बहुत सारे, पर मन में नाम किसका है? सबसे पहला नाम वो आता, दूसरा बिजनेस के लिए ले तो बिंद्रा जी का नाम आता। यस और नो? कहीं ना कहीं ये नाम क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट उस तरीके से हुई है। ठीक है? टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। टेस्ट और हैबिट की वजह से डिमांड तो बढ़ती है यार, अपने को चीज पसंद है, लेनी है तो लेनी है। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड, ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी, ही विल demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of product. ये तो हो गया। जैसे अभी आप लड़कों में देखेंगे, मैक्सिमम लोगों की हेयर स्टाइल आज के टाइम पे ना एक जैसे कटे हुई है, ये इधर से कम और इधर से ज्यादा। अब मैक्सिमम लोगों की है, देख लो आप घुमा के देख लो चेहरे, मैक्सिमम। क्यों? वो फैशन में भैया कैसी हेयर स्टाइल चाहिए, जैसी आपको ठीक लगे, उसको भी समझता, एक ही आती उसको अभी भी, हाथ बैठे हुए हैं। देखो हमको ये दिख रहा है, साडा जी दिख रहे हैं वैसे हेयर स्टाइल में, कलदाते जी, ये बाजू में मांगे जी। मांगे जी तो है ना, मेरे को बहुत सी बार है ना, बचपन में एक 7 अप की एड आती थी, उसमें वो एक बच्चा रहता था जिसके बाल खड़े रहते थे। मांगे जी मेरे को पूरा वैसे ही दिखते वो हमारे देखिए जो आज लेट आए उसकी भी हेयर स्टाइल वैसी। मैक्सिमम लोगों की एक जैसी हेयर स्टाइल है। क्यों? नए ट्रेंड में वो चल रहा है। जैसे अभी लड़कियों के इसमें आप देखेंगे वो झबले, जो अपने गांव खेड़े के वाइट पैजामे नहीं पहनते क्या काका लोग, उसको आजकल प्लाजो का नाम दिया जाता। अरे अपने गांव खेड़े में जाओ तुम, ये फैशन अभी अभी आया, हम तो बचपन से यूज कर रहे हैं। If a commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for that product tend to fail. जैसे मास्क अभी बीच में डिमांड में था, फिर वो फिजिट स्पिनर। Level of taxation. High rates of taxes on goods would increase the price of the goods. Thus, in turn, world would result in decrease in demand for goods or services and vice versa. Other factors: climatic change in technology, government, custom and tradition. क्या समझ में आए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कि नहीं समझा? समझा क्या? फटाफट एक बार लर्न हो जाए। फटाफट एक बार लर्न हो जाए।